नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को लेकर शुलिनी का बेहतरीन डेडिकेशन। शुलिनी ने कुल 1490 IP आवेदन किए तैयार। हाई क्वालिटी एजुकेशन देने की कवायद। शुलिनी और NISM के बीच हुआ समझौता। दोनों संस्थानों के बीच साइन हुआ MOU। हिमाचल प्रदेश की पहली आधिकारिक मैंडरिन परीक्षा का आयोजन। शुलिनी ने ताइवान दूतावास के सहयोग से आयोजित की परीक्षा। एंटर्म एग्जामिनेशंस का हुआ समापन। 21 मई से 31 मई तक चले एग्जाम्स। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए गजब का डेडिकेशन दिखाया है। इसके प्रभावशाली IP पोर्टफोलियो में स्पष्ट है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जो इसके प्रतिभाशाली IP पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होता है। आज तक यूनिवर्सिटी ने कुल 1490 IP आवेदन दायर किए हैं और 521 स्वीकृत IP हासिल किए हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण तकनीक प्रगति को बढ़ावा देने और इसके रिसर्च आउटपुट की सुरक्षा पर शुलिनी के फोकस को उजागर करता है। 2022-23 की IP इंडियन रिपोर्ट में शुलिनी यूनिवर्सिटी सभी भारतीय अनुसंधान और विकास संगठनों के बीच पेटेंट दाखिल करने वालों में 6वें स्थान पर है। यह मान्यता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण योगदान और अनुसंधान समुदाय में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति को रेखांकित करती है। इसके साथ ही शुलिनी यूनिवर्सिटी ने अपनी टेक्नोलॉजीज और कमर्शियलाइजेशन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ऑफिस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करके यूनिवर्सिटी स्टार्टअप और स्पिन ऑफ का समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि शुलिनी यूनिवर्सिटी को हाल ही में अपना 120वां पेटेंट दिया गया है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अनुष्का, शुलिनी संवाद, सोलन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स और शुलिनी यूनिवर्सिटी के बीच एक अहम समझौता हुआ है। क्या कुछ खास इस समझौता में आइए बताते हैं आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स और शुलिनी यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है, जो दोनों संस्थानों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा का एक अहम कदम है। MOU पर NISM के जनरल मैनेजर संजीव बजाज और शुलिनी यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के डीन मुनीश सहरावत ने साइन किया। इस MOU का मकसद वित्तीय बाजारों के गतिशील क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, व्यापक प्रशिक्षण और रिसर्च के अवसर प्रदान करने के लिए दोनों संस्थानों के संयुक्त विशेषज्ञता और संस्थानों का लाभ उठाना है। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला, प्रो चांसलर विशाल आनंद और अवनी खोसला समेत कई लोग MOU हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रहे। कैमरा पर्सन सतीश के साथ वंशिका, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने हिमाचल प्रदेश की पहली आधिकारिक मैंडरिन परीक्षा के लिए ताइवान दूतावास के साथ सहयोग किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। एक ऐतिहासिक कदम में विदेशी भाषा मैंडरिन परीक्षा के रूप में चीनी भाषा की पहली आधिकारिक परीक्षा शुलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ताइवान दूतावास के सहयोग से आयोजित की गई, जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम की। इस कार्यक्रम में IIT रोपड़ के 3 परीक्षार्थियों के साथ साथ शुलिनी के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। ताइवानी मैंडरिन शिक्षक जियो जिया फेंग और ताइवान दूतावास के TOCFL मैंडरिन परीक्षा केंद्र के एक अधिकारी, मुख्य पर्यवेक्षक हो मोइत्सु की मौजूदगी ने परीक्षा की विश्वसनीयता और महत्व को बढ़ा दिया। शुलिनी के 3 छात्रों ने पहली बार उच्च स्तरीय बैंड A परीक्षा दी। बैंड A प्रमाण पत्र प्राप्त करने से चीनी भाषी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में उनके करियर की संभावनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। ताइवान एजुकेशन सेंटर ने इन छात्रों को भारत में फॉक्सकॉन सहित प्रमुख ताइवानी कंपनियों के साथ नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए सिफारिश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ आदर्श, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में एंटर्म एग्जाम्स का समापन हो गया है। एंटर्म एग्जाम्स 21 मई से शुरू होकर 31 मई तक आयोजित किए गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 21 मई से शुरू हुई अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुक्रवार को समाप्त हो गई। परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की गई।
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा प्रक्रिया की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की थी। पूरी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी तरह की शैक्षणिक बेईमानी को रोकने के लिए कठोर उपाय किए गए। इन्विजिलेटर्स सतर्क थे और यूनिवर्सिटी की परीक्षा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई जांचें की गई। निष्पक्ष और निष्पक्ष मूल्यांकन माहौल की गारंटी के लिए स्टूडेंट्स की निरंतर निगरानी की गई। इन परीक्षाओं के नतीजे जून में घोषित होने की उम्मीद है। यूनिवर्सिटी ने जून और जुलाई के दौरान छात्रों के लिए 2 महीने के अवकाश की घोषणा की है। नया सत्र अगस्त में शुरू होने वाला है, जो सीखने और विकास के लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आएगा। कैमरा पर्सन सुरेश कुमार के साथ मीनाक्षी, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे वेद के पास, जो अगले हफ्ते की रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम वेद है और मैं बताने जा रहा हूं आपको रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। गर्ल्स टॉक आरजे इंदु, मेरी कलम से आरजे महक, सैटरडे स्टोरीज आरजे तान्या, द हिडन ट्रूथ आरजे आदर्श, माई शूलिनी कैंपस बाय आरजे एंजेला। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।